अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जा रहा हूँ अज़ाबेला 2 प्लाजा की तरफ। ये बिल्डिंग जो कदीम बिल्डिंगें होती हैं पूरी दुनिया में, उनमें कुछ कुछ निशानियाँ छोड़ी जाती हैं ताकि ये स्टोन मोज़ैक वर्क होता है ताकि लोगों को पता चले ये बिल्डिंग कई सौ साल पुरानी है। अज़ाबेला 2 ने 1830 से लेकर 1830 में उसकी पैदाइश, 1904 में उसकी वफात है और उसने 1843 से लेकर 1868 तक स्पेन में हुकूमत की और उसने अपने दौर में 2 जंगें लड़ी। एक जंग उसने मोरक्को के खिलाफ और दूसरी जंग उसने लेटिन अमेरिका, पेरू और चिली के खिलाफ। इन्होंने उसके नाम पे एक प्लाजा बनाया हुआ है और ओपरा हाउस भी, ओपरा हाउस जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बने होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, थिएटर टाइप। इसके बाद मेरी अगली मंजिल थी प्लाजा मेयोर। ये पुराने मैड्रिड का मरकज़ था, यानी सारा मैड्रिड इसके इर्द गिर्द आबाद किया गया। ये 1580 से लेकर 1619 तक तामीर किया गया था और ये किंग फिलिप III के ज़माने में बनाया गया और इसके 9 गेट हैं। गेट अभी भी इसके सलामत हैं और उसी किंग का कांसी से बना हुआ मुजस्मा भी बाद में इसी प्लाजा में लगाया गया। पहले तो ये तक किनारे पे था मगर ऐसा ऐसा ये दरमियान में पहुंच गया। ये एक अहम टूरिस्ट स्पॉट है और जो कि पुराने ज़माने से मार्केट के तौर पे इस्तेमाल होता था और ये 3 बार आग की वजह से तबाह हुआ, एक 1630 में, 1670 में और 1790 में। इसकी ये पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, वो अभी भी सलामत है, वो हम आपको दिखाते हैं। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हम इसे इंग्लिश में मेयर स्क्वायर भी कह सकते हैं और ये है फिलिप III का मुजस्मा और इस फ़ोटो में इस पूरे स्क्वायर की हिस्ट्री बताई गई है प्लाजा मेयोर की। और ये फिलिप III का घोड़े के ऊपर बना हुआ मुजस्मा जो दरमियान में है। और ये है पुराना स्ट्रक्चर मेन, जो सिर्फ ये मरकज़ पुरानी बिल्डिंग बची हुई है दरमियान वाली, बाकी सारी दोबारा नई मुख्तलिफ ज़माने में बनाई जाती रही। पहले ये 3 मंजिला था, फिर ये 5 मंजिला कर दिया गया और इसी को नमूना बना के बाकी बिल्डिंग मुकम्मल की गई और इसी की बुनियाद पे मैड्रिड में बहुत सारी तामीरात भी की गई। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no I don't wanna wait.
ये मुजस्समा आपके गाइड के तौर पे काम कर रहा है। ये कहता है नीचे कुछ है देखो, और यहाँ ऊपर शीशे के कवर है जिसकी वजह से रोशनी के यहाँ नज़र आना मुश्किल होता है, इसलिए शायद मुजस्समे को एज अ गाइड के तौर पे इन्होंने यहाँ फिक्स किया हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मटेरियल पैलेस बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है या शायद उसके रिलेटेड कोई मटेरियल है। खैर हम आगे चलते हैं। मैं इस वक्त मैड्रिड का जो शाही पैलेस है उसमें जा रहा हूँ, और ये स्पेन की पूरी दुनिया में पहचान है। ये अभी भी यूरोप का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है। इसमें 3418 कमरे और 13,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये पैलेस है। ये इस वक्त मौजूदा बादशाह फिलिप हफ्तम उसकी फैमिली के लिए ऑफिशियली रहने के लिए है, मगर ये अब सरकारी तकरीबात के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। वो शाही फैमिली मैड्रिड के नवाब में कहीं और रहती है, और इसकी एंट्री की 13 फीस है, जो अब भी वज़ारत सदाक़त उमूर के अंडर है ये पैलेस। और यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा विज़िटर का रश होता है इसे विज़िट करने के लिए। इसकी 13 फीस है, क्योंकि आजकल कोरोना टाइम है इसलिए टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं, और टिकट भी आसानी से मिल जाती है, वरना टिकट नॉर्मली ऑनलाइन बुक करानी पड़ती है। इसके अंदर जो सबसे मशहूर चीज़ है वो शाही असला खाना है। इसके अलावा पुराने ज़माने में एक शाही दवा खाना भी था, लाइब्रेरी भी थी, और इस तरह की अभी यानी कि बादशाहों के ज़रिए इस्तेमाल फर्नीचर, क्रॉकरी वगैरह ये दूसरी चीज़ें इस पैलेस के अंदर रखी हुई हैं। The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. इसे बनाने के लिए ग्रेनाइट और सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। और ये तकरीबन जो मौजूदा पैलेस है ये 1738 से 1764 के दरमियान बनाया गया, जिसे बनाने में 18 साल लगे। एक्चुअली इस महल की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद वन ने डाली, जो कि कर्तुबा शहर का अमीर था। वो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, जो अब्दुर्रहमान सानी का बेटा था, मगर ये फिर बादशाह अल्फांसो शशम ने 1083 में मुसलमान से छीन लिया, और इसकी पुराने किले की एक दीवार अभी भी बाकी है जो इस चीज़ की निशानदेही करती है। ये जो पैलेस है उसी किले की बुनियादों पे बनाया गया, क्योंकि ये मुसलमानों को मोरो कहते थे, इसलिए अभी भी एक बाग है इस महल के सामने जिसे कैंपो दिल मोरो गार्डन बोलते हैं, और इस बाग का नाम अली बिन यूसुफ की वजह से दिया गया, जिसने 1109 में यहाँ डेरे डाले थे। ये मैड्रिड वापस मुसलमानों ने हासिल करने के लिए, और क्योंकि ये किले के बाहर जहाँ अली बिन यूसुफ ने डेरे डाले थे उसके नाम का उन्होंने एक पार्क का हिस्सा उसके नाम पे रखा हुआ है, क्योंकि पूरे स्पेन को बल्कि पूरे यूरोप को मुजस्समों से सजाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ नामवर लोग, दानिशवर, फिलासफर, मगर ये जो पार्क है इसमें जो स्पेन मगर ये जो बाग है, इस बाग में जो जदीद स्पेन के ताकतवर और नामवर बादशाह गुजरे हैं उनके स्टेचू लगाए गए हैं। लाइक अज़ाबेला वन से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है और मौजूदा दौर तक।
towards the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. इसका नाम है प्लाजा दे ला विला और ये शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है जो अभी तक सलामत बची हुई है। और इसकी जो हिस्ट्री शुरू होती है वो 1463 में हेनरी IV ऑफ कैसल से शुरू होती है। 1888 में अल्वेरो दी बाजान का मुजस्मा यहाँ लगाया गया जो एक नेवी का एडमिरल था और स्पेनिश हिस्ट्री के मुताबिक उसने कभी शिकस्त नहीं खाई और इसलिए उसकी यादगार के तौर पे यहाँ उन्होंने एक मुजस्मा लगाया हुआ है। ये पुराना सिटी हाल भी रहा है ये बिल्डिंग।